यह वीडियो है मेरे सभी डीजे वाले भाइयों के लिए और साथ ही साथ धमाल वाले भाई, क्योंकि आज जो मुसीबत आने आई है और आने वाले समय में जो आने वाली है वो काफ़ी गंभीर है। इस गंभीर मुद्दे से निपटना बेहद आवश्यक है और शीघ्र अतिशीघ्र निपटना आवश्यक है। हमारे वकील साहब से बात हुई है और उन्होंने बताया कि हमारा मामला किस प्रकार से गंभीर रूप ले चुका है और अगर इसमें अभी के अभी अगर तत्कालिक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, इसके अगेंस्ट किसी प्रकार का एक्शन हमारे द्वारा नहीं लिया जाता है, तो आने वाले समय में आज जिनको लग रहा है कि ये बड़े सेटअप में ही बंद है, छोटा सेटअप गांव देहात में चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियमों को गलत बता के हमारे ऊपर आज कार्यवाही हो गई है, हमको बता दिया गया है कि आप डीजे नहीं बांध सकते, ये पूर्णतः गलत है। कोई नियम नहीं कहता है कि डीजे मत बांधो गाड़ी में, ठीक। बाकी और भी काफ़ी सारी बातें हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए सभी के सभी कि ये बड़ी छोटी की बात नहीं है। आज बड़ा सेटअप बंद है, कल छोटा सेटअप बंद होगा, परसों स्थाई में जो लगता है, कुछ लोग जो सोचते हैं कि स्थाई में हम चला लेंगे। मैं डोंगरगढ़ में करके आया हूँ कुछ दिन पहले काम, डोंगरगढ़ की बात है। हमने बजाया तो ज़रूर, बजाने के बाद हमको थाना से फ़ोन आया, थाने से फ़ोन आके बताया कि आपको अपना बॉक्स को जो है जब्ती कराना पड़ेगा, कोर्ट से चालान पटा के जो है छुड़ाना पड़ेगा। तो मैंने कुछ बॉक्स भेज के वो सब प्रक्रिया को कराया है। वो एक जगह भी चालू हुआ है, धीरे धीरे हर जगह चालू होगा, जो कि ये गलत है। किसी भी ज़िले में 15 दिन का समय है जिसमें कि आप अपने हिसाब से समय में फेरबदल करके अपने आयोजनों को, अपने उत्सव को मना सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। तो संक्षिप्त में बात यह है कि हमें 10 से 15 लाख रुपए लगने हैं, जिसकी तारीख कल शनिवार है, शनिवार मतलब शायद कल 14 तारीख है। 14 तारीख तक हमें एडवांस के बतौर 50% रुपये, 5 लाख रुपये की आवश्यकता है, जो कि कल तक ही है ज़रूरत। अगर वो 5 लाख कल तक हो पाया तब तो ठीक, नहीं हो पाया तो फिर नमस्ते। रही भाई बात बाकी के 5 लाख, टोटल 10 लाख की बात है। हमारी तैयारी वैसे ज़्यादा की होनी चाहिए। मान लो कोर्ट का काम अब सभी जानते हैं कि कभी लग ज़्यादा सकता है, लेकिन वकील से ठेके में बात हुई है तो 10 लाख रुपए तय किया गया है। उस 10 लाख रुपए को देने का भी समय बहुत अधिक समय नहीं है कि शनिवार को 5 लाख हम दे दिए, फिर उसके बाद बाकी के 5 लाख 15 महीना दिन बाद देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। 16 तारीख के शाम तक का हमारे पास बाकी के 5 लाख रुपए का व्यवस्था करने का समय है। आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आप सभी सहमत हैं, अगर लगता है कि हम इतने कम समय में या कल तक 5 लाख रुपए और बाकी के बचे हुए 5 लाख को अगर हम 16 तारीख तक अगर इकट्ठा कर सकते हैं, तभी हम इस लड़ाई में तो अगर हमें लगता है कि ये 16 तारीख तक हम बाकी के भी पैसे की व्यवस्था कर लेंगे, तभी हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे केस को लड़ने के लिए इसकी फीस जो है मेरे ही अकाउंट में मतलब आ रहा है। तो जितने भी पैसे आएंगे, जब मतलब के आएंगे, कहने का मतलब कल तो 1 लाख रुपए तक की व्यवस्था हुआ था रात में, आज भी कुछ लोग 10 5 करके सब डाल रहे हैं। उम्मीद है कि शायद हो जाए 5 लाख रुपए कल तक। मान लो नहीं होता है तो जिन्होंने अपना पैसा मुझे या उस अकाउंट में दिया हुआ है, जो कि एसोसिएशन मैटर में हमने डाला हुआ है, कुछ लोगों को पर्सनल भेजा हुआ है, तो अपना स्क्रीनशॉट रखेंगे डिटेल में, उनकी पैसा हम पूरा वापस कर देंगे, क्योंकि जितने पैसे हमको लगने हैं उतने ही चाहिए। अगर उससे कम होता है तो मतलब नहीं है किसी का पैसा देने से, फिर वही बात होगा हमने पहले भी पैसा दिया था, अभी भी दिया, कुछ नहीं हुआ, तो वो 10 लाख रुपए लगेगा। तो यूनियन के सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि क्या हम, ये आपसी राय है, क्या हम इतना पैसा इतने कम समय में इकट्ठा कर सकेंगे। यह भी बात समझ लीजिए कि ये पैसा कोई परमानेंट का नहीं है। हो सकता है इस पैसा देने के बाद 6 महीना, साल भर, 2 साल काम किए फिर हमको लगेगा। तो अगर आप सहमत हैं तो ही आगे बढ़ेगी बात, नहीं तो पहले की तरह थोड़ा सा बात आगे बढ़ा के आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर लगता है तो आज के आज अपने ज़िले में मीटिंग करके अधिक से अधिक मात्रा में आप फंड इकट्ठा कीजिए। रही बात, चंदा इकट्ठा नहीं करना है, फंड इकट्ठा करना है। चंदे और फंड में आप बात को समझिए। आप में से हर एक डीजे वाले के पास आज एकदम कम में अगर हम बात किए जाए तो छोटे से छोटे हम व्यापारी की बात करेंगे तो 3 लाख रुपए का एक डीजे सेटअप है, जिससे आप बजा के गणपति विसर्जन में ज़्यादा नहीं
तो मुझे लगता है कि एक छोटा से छोटा डीजे वाला 30,000 रुपये बचा लेता है। ये तो गणपति विसर्जन की बात है। आने वाले समय में और है जो फिर बड़े झांकियों का काम करते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है, तो चंदा के बतौर पैसा नहीं देना है। आप अपनी मानसिकता बना लीजिए कि इतना पैसा आप दो कि आपको आर्थिक क्षति ना हो। ऐसा मत सोचो। मैं देखा हूँ काफ़ी लोगों का, मेरे पास पर्सनल स्क्रीनशॉट आया, 1,500 रुपये दिए हैं। मैं निवेदन करूँगा कि वो 1,500 ठीक है, कोई भी पैसा छोटा मोटा नहीं है, लेकिन आपकी सामर्थ्य उससे अधिक है। आप इस बात को समझिए कि आपका जब स्पीकर जल जाएगा, तत्काल में आप बनवाने के लिए 1,000-1,200 रुपये निकलेगा। कोई पुलिस वाला जब पकड़ लेगा तो तत्काल में 5,000 रुपये भी बोलेगा तो आप दोगे। कब? वो वन टाइम के लिए है। वो बना हुआ स्पीकर कितनी बार चलेगा उसकी गारंटी आपके पास नहीं है। वो पुलिस जो भी आपको आरटीओ वाले या पुलिस साहब जो भी पकड़ेंगे, तो उस समय जो भी पैसे की डिमांड करते हैं वो उसी दिन उसी समय के लिए है। अगले प्रोग्राम में फिर से आपको लग सकता है। तो उस शॉर्ट टर्म मुद्दे से निपटने के लिए आप और हम सब, अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो हम 2,500, 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000 रुपये तक दिया है। मैंने को लोगों को तो 80,000 रुपये तक देते हुए देखा है। मैंने तो 40,000 भी दिए है प्रोग्राम में। ठीक है, तो आज समय यह है कि अपने व्यापार को भविष्य में करना है और सही तरीके से करने के लिए आज एक बड़े फंड की आवश्यकता है। आप 10 लाख के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। 10 लाख को आप 15 लाख, 20 लाख, एक बड़ा ह्यूज अमाउंट मान के चलिए, ताकि कभी भी ऐसी एक आपदा आए तो आज हम कैसे बैठे हुए, हमारे पास सही समय में पैसा नहीं, आज हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं, गणपति का काम पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मेरी कोशिश तो यही है कि फंड अगर इकट्ठा जल्दी हो जाए, हम अगर ऐसा कर पाए, संभवतः कोशिश जारी है, अगर जल्दी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो अगर काम करने मिले तो जितना पैसा आप देने वाले हो ना भाई साहब, कोई भी आप में से, हम में से, वो सारे के सारे पैसे आपके गणपति विसर्जन में ऑलरेडी निकल जाने हैं। बड़े जो झांकी सेटअप का काम करते हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, जो बड़े झांकी सेटअप का काम करते हैं उनको सबको पता है वो कितना पैसा कमाने वाले हैं। तो आप अगर 20-30 हज़ार रुपये दे देते